गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। भारत का बहुत बड़ा तबका, शिक्षित तबका, जो बाउंड्री पर खड़ा है विकास की पर, बेकार है, बेरोजगार है, हताश और ऊर्जा से भरा, ऊर्जा उठती समझ से, योग्यता से, परंतु 2 जून की रोटी के लिए हाथ को काम मांग रहा है। भारत बड़ी मजबूत राजनीतिक प्रणाली विकसित हो चली है। कल चुनावी परिणाम पर दृष्टिपात करने पर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स जस्ट पोल ए वेरी ग्लैमरियस, स्प्लेंडिड एंड चार्मिंग पिक्चर emerged. Lot of political pits in the country. कहीं कोई जाति और धर्म की बातें सिर्फ वोट और नोट भुनाने के लिए की जाती है। हमारे यहाँ लोगों में कट्टरता नहीं है, ना ही जातीय कट्टरता, नहीं धार्मिक कट्टरता। ये सच्चाई है। भारतीय लोग स्वयं का विकास चाहते हैं और ऐसी आदत हमारे नेताओं की है, वो अपना दल और अपने स्वयं का विकास बहुत तेजी से देखना चाहते हैं। परंतु शिक्षित समाज जो खड़ा है करोड़ों की तादाद में, इसको समझ के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में हाथ को काम देने वाले लोगों का साथ देना पड़ेगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहूँगा कि लोगों को नियोजित करने में जॉब राइट की बात पहले की थी, बड़े वेतन की नौकरियां नहीं, लोगों को काम पर लगाएं। काम की ज़रूरत है यहाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा और यहाँ तक कि वातावरण, जिसे पर्यावरण कहते हैं, ग्रीनरी, एनिमल हस्बेंड्री, कुत्तों की नस्ल सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार, पेड़ों की नस्ल सुधार के कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर चलाए जाने जरूरी हैं। आयातित नस्लों से काम नहीं चलेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि इन प्रतिभाओं को खपाया जाए, इनकी योग्यता साथ लिया जाए। मीडिएशन बिलों पर चर्चा की जा रही है, परंतु मीडिएशन धारक डॉक्टरेट को नियोजित करने का या मान्यता प्राप्त कोर्ट चलाने, लाइसेंस देने को सरकारें तैयार नहीं है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलाने वालों को मान्यता देने को तैयार नहीं है। सिर्फ धन्ना सेठों के लिए मरान काम नहीं चलेगा। ये व्यवस्था बूढ़ी हो चली है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे इंदिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, कि आपकी सामरिक और विदेश नीति की मैं तारीफ करता हूँ, परंतु गांव और गरीब बदहाल ना हो, इसका भी आप ध्यान दें। आपके शासन बदहाल हो रहे हैं। वर्तमान राज्य और केंद्र सरकारों से मैं कहूँगा कि नौजवानों की जो शक्ति है उसका भरपूर उपयोग करें। भारत के पास सबसे बड़ी शक्ति है और अगर ये शक्ति बाहर जाकर लोगों की सेवा कर रही है, पर राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाले बकवास से अधिक कुछ नहीं कहलाएंगे। जरूरी है लोग अपनी शक्ति और समझ का प्रयोग, समाज राष्ट्रवाद में वैश्विक शक्तियाँ यहाँ आएंगी देखने के लिए, रहने के लिए, और टूरिज़्म वीज़ा लेकर हम चाहते हैं हर साल करोड़ों लोग टूरिज़्म वीज़ा लेकर इंडिया आएँ, देखें। और स्वर्ण मंदिर आने वालों को, यहाँ माथा टेकने वालों को मैं ये भी कहूँगा कि सरकारें, चाहे पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकारें भी उन लोगों को सब्सिडाइज कर सकती हैं। जैसे यात्रा में कुछ रियायत, मुफ्त यात्राएं वगैरह अगर विदेशों से जो लोग आना चाहते हैं उनको, ताकि भारत एक धार्मिक पर्यटन रूप बढ़े, इसका महत्व बढ़े। तो इन्हीं बातों की साझा करते मैं यही कहूँगा कि आगामी चुनाव तक जनता जागरूक हो और नियोजन की बात को तेजी से बढ़ाया जाए। भारत की सबसे बड़ी असंगठित क्षेत्र के जो नौकरियां वो खस्ता हाल है। नियुक्ति पत्र देने को तैयार नहीं, स्थायित्व देने को तैयार नहीं, और बड़ी बदहाल सी रोजगार व्यवस्था है। समाज में गरीबी का खात्मा करने लोग फ्री वीज को बात तो करते हैं, बिल्कुल हटा दीजिए, हम नहीं कह रहे सब्सिडाइजेशन लीजिए आप पूरा वापस, बट साथ उन लोगों को नौकरियाँ दीजिए। फिर उनको ज़रूरी नहीं है उनके बच्चों को वजीफा देने की, उनको गरीबी के नाम पर यहाँ खैरात बांटे। हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे लोगों को काम दे दो,
इस सब्सिडी को उसी क्षेत्र में नियोजित कर दो, कुछ और डालना पड़ेगा डाल दो। तो मेन फोकस जो रहेगा चुनाव का, मैं आगे ये प्रार्थना करता हूँ सभी राजनीतिक दलों से और भारतीय जनता और शिक्षित समाज से कि एक बार ये अभियान चलाया जाए। ये देश में गरीबी की दास्तां ख़त्म करने में सहायक होगा और इसके लिए सभी एकमुश्त अपने निजी विचारों को छोड़ते हुए, मैंने पहले कहा धार्मिक कट्टरता नहीं है। जो लोग, उन नेताओं के मैं नाम नहीं बता सकता जो जिन पर जातीय राजनीति करने, धार्मिक राजनीति करने का आरोप था, बाद में पता चला उनकी खुद की पत्नी और दामाद अलग धर्म और जाति के थे। हमारे प्राचीन काल से भी लोग इस तरह के विवाह करते थे, अंतर धार्मिक। तो ये ज़्यादा उन लोगों की मैं घिसी पिटी बातें नहीं करना चाहता यहाँ कि बेकार में वोट और नोट के लिए बातें, शरारत फैलाना। असलियत सिर्फ उनको अपना विकास ही एक अंतिम लक्ष्य है लोगों का, और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ एक सामाजिक विकास यानी उस समाज के उस हिस्से के लिए भी सोचें, सभी दल सोचें और जो विचारक है वो भी सोचें। सिर्फ दिन भर डींग हाँकने पर ध्यान नहीं दें, फर्जी बातें करने पर। यह आवश्यक है, तभी ये देश विश्व गुरु बता रहे हैं ना, तो विश्व गुरु है हमारा देश, इसमें कोई दौर नहीं। शांति का दूत है, हमें सौहार्द के साथ जीना आता है। हम ये बात करें हमारे कट्टरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। आइए, फर्जी मीडिया किसी देश का, किसी दुनिया का अगर फैलाए, हमें कोई मतलब नहीं। शांत है और सौहार्द समाज, तो इसके विकास के लिए एक अच्छा मॉडल पेश करना है। धन्यवाद।